निरीक्षण के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। रास्ते में एरियल सर्वे भी मैंने किया है बमोरी का, ग्वालियर से आते हुए और गुना विधानसभा का, और गुना शहर में आकर जो हम लोगों की रशीद कॉलोनी है, आसपास की कॉलोनी है, स्वयं जाके सर्वेक्षण भी मैंने किया है। गरीबों का बहुत नुकसान हुआ है। घरें पूर्ण रूप से टूट चुकी हैं, बह चुकी हैं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण एक तरीके से है नालों की संकीर्णता। प्रशासन के साथ बैठकर अभी हम सब ने साथ मिलकर, सांसद महोदय, संसाधन मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, ग्रामीण विकास मंत्री जी, हमारे जिलाध्यक्ष गोपीलाल जी, हमारे विधायक ममता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी ने मिलकर एक जायजा लिया और जो वस्तुस्थिति है कि करीब करीब 102 गांव गुना जिले की खंबे हो या डीपी हो, सड़क हो या हैंडपम्प का विषय हो, जल्द से जल्द स्वस्थ पानी और स्वच्छ पानी का वितरण के प्रणाली के लिए भी हैंडपम्प्स जल्द से जल्द लगे जाने चाहिए, और सड़क और हमारे ट्रांसफार्मर और खंबे उनका भी जो रिपेयर रखरखाव करना है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। हमारे प्रभारी मंत्री भी ऊर्जा मंत्रालय के का प्रभार उनके पास है, मैंने उनसे निवेदन किया। इसी के साथ स्वास्थ्य के कैंप्स भी लगने चाहिए, क्योंकि जब पानी चला जाता है और जो मिट्टी रह जाता है और कीचड़ रह जाता है उससे बीमारी भी फैलती है। उसके लिए भी प्रबंधन स्वास्थ्य के कैंप्स जिला प्रशासन के द्वारा होने चाहिए, दोनों शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में। और आखिरी भाग नंबर 4, भविष्य करीब 7 से 8 विधानसभा मैंने कवर की। श्योपुर जिले में श्योपुर और उदयपुर, मुरैना में सबलगढ़, मुरैना, दिल्ली और अम्बा, नीरज आईडी और भिंड में अजमेर और मोदी, 3 नए गाँव का भाग। आज समस्त जिला रावगढ़, सूरजगढ़, आरोन, गुना जिले की समीक्षा हो रही है, और उसके बाद मैं अशोकनगर जा रहा हूँ। गुना में जो स्थिति रही पिछले वर्ष, कितना नुकसान मनुष्य का एवं पशु पिछले वर्ष हुआ। पिछले वर्ष भार पड़ा क्षेत्र की जनता पर दोनों तरफ से। एक तरफ अतिवृष्टि हुई थी और दूसरी तरफ बांध से पानी छूटने पर नदियों में उफान भी आ चुका है। इस वर्ष ज़्यादा करके नदियों में उफान आने से जिन गांवों में बारंबार ये स्थिति उत्पन्न हो रही है हर वर्ष कि पार्वती नदी में उफान आ जाता है, गांव कट जाता है, वैसे गांव में जाके चौपाल किया जाए प्रशासन के द्वारा। और अगर वो गांव के लोग तैयार हैं कि अपने आप को विस्थापित करने के लिए कहीं और, तो एक प्रस्ताव राजस्व मंत्रालय को भेजा जाए, इसके आधार पर उस पूरे गांव को हम लोग विस्थापित कर पाएँ, अगर गांव वाले तैयार हों तभी। और वैसे ही शहरी क्षेत्र में रशीद कॉलोनी और बाकी जगह में जहां नाले संकीर्ण हैं और पानी का रिसाव के लिए रास्ता नहीं है, उस पर तीव्र गति से सीएमओ नगर पालिका को भी मैंने कहा प्रशासन के साथ मिलकर योजना बनाकर उस पर कार्य होना चाहिए। और इस पूरा का एक रिपोर्ट प्रभारी मंत्री जी को देकर, हमारे स्थानीय मंत्री जी को देकर इस पर शीघ्र ही कार्रवाई इसे दोबारा हमारे क्षेत्र के हम लोग स्थापित कर पाएँ, उनका देख रेख कर पाएँ। मैंने प्रशासन से निवेदन किया है कि 4 भागों में हमने इस नीति को बांटी। पहला भाग है कि
अति महत्वपूर्ण और अति शीघ्र लोगों को खान पान के लिए पदार्थ पहुंचाए जाएं, उनके लिए बर्तन और कपड़े जहाँ नुकसान हुआ है उनका वो भी उनको उपयुक्त रूप में दिए जाए। और दूसरे भाग में एक समीक्षा की जाए कि फसल खेत में भी और फसल खलिहान में भी लोगों के घर जिनके नुकसान हुए उनका भी, और फिर जल्द से जल्द राजस्व मंत्रालय को इस प्रस्ताव को भेजा जाए। और जब राशि आएगी राजस्व मंत्रालय से मुआवजा राशि, और मैंने कहा है थोड़ा उदारपूर्वक दृष्टिकोण से इसका आकलन किया जाना चाहिए। जब राशि आएगी तो तहसीलदार, पटवारी और आरआई के द्वारा सीधे सीधे इसका वितरण नहीं होना चाहिए, लेकिन उस गांव में एक मकान की सूची चिपकाई जानी चाहिए ताकि पारदर्शिता के आधार पर सभी को मालूम पड़े कि राशि किसको कितनी मिल रही है और उसी के आधार पर वितरण होनी चाहिए। इसका तीसरा भाग है कि जो अधोसंरचना कुशल स्वास्थ्य को देखकर आप में से कई लोग लकड़ी की तरह पतले होते थे, अब बहुतों का वजन बहुत बढ़ेगा। हाँ, खबरदार बेचारा काफी पत्रकारिता में आपका वजन बढ़ रहा है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और शारीरिक रूप से आपका अगर वजन बढ़ रहा है तो मुझे बड़ी चिंता है। अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो हम लोगों को आज हम लोग सब यार आईडी नीचे कर लो यार। अरे बाबा इतना चिल्ला क्यों रहे हो? प्यार से, प्रेम से। आज क्षेत्र की बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा और किस तरीके से काबू पा पाए उस संदर्भ में मेरा प्रवास कल 3 दिनों का मेरा प्रवास रहा।